दोस्तों, अंग्रेज़ी में एक कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस। कि इस पूरे सिस्टम में, प्रकृति के सिस्टम में, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ किया और उसका परिणाम ना भुगतना पड़े। बहुत बार एक तो मोटे तौर पे परिभाषा यही है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, थोड़ी इन डेप्थ हैं और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी हैं, उनको समझना समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। स्पेशली जो लोग पूरी तरह संसार में डूबे हुए हैं, वो तो इन सब बातों को ना, वो तो नॉर्मल बातें ही नहीं सुनते हैं, तो ये बातें क्या सुनेंगे। इसमें एक बात ये है कि जब भी हम किसी बीमार व्यक्ति के अनुष्ठान करते हैं, तो कई बार हमको लगता है कि हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसका क्या है, इसका शुभ परिणाम ही होना चाहिए। लेकिन देखिए, प्रकृति में क्या है, बड़े बड़े संतों ने भी जब किसी का रोग लिया है तो उसका उनको उसको बियर करना पड़ा है रोग को। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि प्रार्थना करने में कोई बुराई नहीं है। प्रार्थना करें किसी बीमार के लिए। आपके फैमिली में कोई अस्वस्थ है तो आप ऑब्वियसली प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करें। अपना कुछ समय का ऐसा कर सकते हैं कि जप उनको दे सकते हैं कि भाई, हमने जो किया हुआ है, ये 1 घंटे का जप है, वो आपको हम समर्पित कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक इन डिटेल अनुष्ठान में जाते हैं, स्पेशली जो उग्र देवता हैं उनके, तो उसके कुछ रिपरकशन आपको भुगतने पड़ सकते हैं, या कहूँ कि पड़ेंगे ही। क्योंकि अगर कोई बहुत गंभीर बीमारी है जो उनके प्रारब्ध प्रारब्ध के कारण, उनका आई पास्ट लाइफ के कारण आई हुई है किसी व्यक्ति पे, आप उसको दूर करने के लिए कुछ करेंगे तो उसका परिणाम भी, क्योंकि प्रकृति तो देगी किसी ना किसी को। तो इसमें थोड़ी सावधानी बरतें, प्रेयर करें, प्रार्थना करें, और प्रार्थना में भगवान पे विश्वास करें, भगवान के चरणों में उनका स्मरण करें, उनके चरणों का स्मरण करें, उनको प्रणाम करें, बोले कि आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए और ये मेरी प्रार्थना है, ऐसा। क्योंकि स्पेसिफिक अनुष्ठान करने से फिर उसके परिणाम भी होते हैं। धन्यवाद।